डॉक्टर से कहे कि महाराज ये काम करिए, हमको रसगुल्ला दीजिए ना खाने के लिए, तो डॉक्टर रसगुल्ला देगा? हमारे किसी तरह से कल्याण कर दीजिए डॉक्टर साहब। तो उस समय तो रोगी को मन हो रहा है रसगुल्ला खाने की, तो डॉक्टर साहब रसगुल्ला देंगे? क्या करेंगे? उस समय नीम की पत्ती पिलाएंगे, चिरायता पिलाएंगे, इंजेक्शन देंगे, ये जो है कि करेला खाइए, जितने कड़वा पदार्थ है खाने के लिए देंगे, ये सब खाइए। तो रोगी को जो अच्छा लगे, अब कितने लोग कहावत कहते हैं, जो रोगिया के भावे वो बैदा बतावे। ऐसा नहीं होना चाहिए। रोगी को जो भाए वही वैद्य उसका उपाय करे, तब तो रोगी सहित महाराज, रोगी सहित रोग भी खत्म हो जाएगा, रोग सहित रोगी भी खत्म हो जाएगा। तो महाराज भगवान ने कहा कि जैसे तुम्हारा कल्याण होगा मैं वही करूंगा। तो भगवान हरि ने अपना मुख दे दिया। एक हरि मने बंदर भी होता है, भगवान ने वानर का मुख दे दिया। अब जब वहां श्रीपुर नगरी में पहुंचे तो स्वयंवर रचा गया था। उसमें विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के खड़ी है, और इधर भगवान शिव ने देखा कि जाकर वहां का कुछ लीला बताओ, तो 2 गणों को भेज दिया। आगे पीछे देखना क्या लीला हो रही है, क्योंकि भगवान जानते थे कि मायापति ने इनको फंसा लिया है। तो मायापति कौन कौन सी लीला कर रहे हैं जाकर थोड़ा देखना जरूरी है। तो 2 गण जाकर के अगल बगल बैठ गए, और नारद जी अब एक ऊंचे कुर्सी पर बैठ गए। ऊंचे सबसे जो आगे कुर्सी सिंहासन लगा हुआ है उस पर जाकर के बैठ गए। और जो ही विश्व मोहिनी जयमाल लेकर के निकली, अब नारद बाबा ने सोचा कि हम तो सबसे सुंदर हैं। तो जो ही जयमाल लेकर के अपना कॉलर टाइट लेकर के थोड़ा बाल सवारने लगे। अब तो हमारा विवाह हो ही जाएगा चकाचक, बढ़िया, इससे सुंदर कोई नारी मिल ही नहीं सकती है। अब नारद जी बार बार अपने आप को बहक रहा है कि नहीं सेंट टूट हमारे पास। अब नारद जी कान खड़ा के खड़े हैं। तब तक जो है कि विश्व मोहिनी देवी इधर से आ रही हैं जयमाला लेकर के। अब भगवान नारद जी ने देखा कि विश्व मोहिनी जा रही हैं, तो लगा कि इधर उधर हो जाएंगी, क्या लगता है इनकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ रही है क्या? तो नारद जी अब खड़े हो गए, ये आपको हमको जयमाला तो पहना ही देंगे। जब खड़े हो गए तो नारद जी ने देखा, अरे ये तो हमारे तब देख ही नहीं रही। बार जब देखा तो क्रोध से लाल हो उठी विश्व मोहिनी माया जो है, क्रोध से लाल हो गई, तिलमिला उठी और जयमाला लेकर के उधर से आगे बढ़ने लगी। तब नारद ने सोचा कि लगता है इसको कुछ भूल हो गया है क्या। तब नारद जी आकर के और 2 कदम आगे बढ़ के खड़े हो गए। अब तो मुझे जयमाला चढ़ ही जाएगा। लेकिन जो वहां 2 गण थे बोले कि वाह नारद जी वाह, आपका तो मुख देखने बनता है, आप तो कामदेव से भी सुंदर हो। अब नारद जी और फूल के बैठ गए थे कि हमसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन मूछ तो है नहीं, ठीक है चलो बढ़िया, मूछ तो नहीं आया है ना, ठीक है। अब नारद जी को जब वह जयमाल नहीं पहनाया गया, उसी समय भगवान नारायण आकर अचानक प्रकट हो गए सभा के बीच, और विश्व मोहिनी ले जाकर के जयमाला भगवान नारायण के गले में पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र के। वही जयमाला आजकल हो रहा है, वही जयमाला आजकल हो रहा है। जयमाला का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जयमाला का अर्थ होता है कि कोई मैंने प्रस्ताव रख दिया, और उस प्रस्ताव को जिस वर ने पूरा कर दिया, स्वयंवर को जिसने पूरा कर दिया, स्वयं वर वो चुनेगी, और वही जयमाला उसे वही विजय प्राप्त करेगा, उस प्रस्ताव को जीत लेगा और उसका जय होगा, तो वही जयमाला उसके गले में पहना दिया जाएगा। और आजकल का जयमाला वही विश्व मोहिनी वाला जयमाला है। इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया था। ये कौन सा विजय किए कि जयमाला पहना दिया गया है? तो ये नकली जयमाला जितना होता है ना, लोग कितना कितना पैसा खर्च करते हैं। गौरी गणेश जी लात से दाबे जाते हैं, जूता पहन करके दाबे जाते हैं वहां पर। हाँ, लोग फोटो खींचने वाले 5-5 घंटा फोटो खींचे जाते हैं। स्वस्ति मंत्र पंडित जी पढ़ने वाले हो तो उनको धक्का मार के हटा दे, जल्दी से 200 रुपये ले जाइए। जयमाला सिस्टम वो कौन सा विवाह है भाई? उससे विवाह से हमारे सनातन धर्म का
लोप हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस बात पर भगवान विश्वमोहिनी को वहां पर वर्ण किया और नारायण वहां से 9 2 11 हो गए। और इधर जब 2 गणों ने देखा तो कहा कि अरे नारद जी जाकर अपना मुख थोड़ा सा दर्पण में देख लो। वहां सभी लोग दुखित हुए। नारद जी जाकर के जलाशय में मुख दिखा तो बंदर का दिखाई पड़ा। अब बंदर का देखते उन्हें क्रोध आ गया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये नारायण हमारे साथ सदा छल किया है। देखो ना, यह जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत अपने ले लिया, लक्ष्मी अपने ले लिया, मदिरा असुरों को पिला दिया और विष जो है भगवान शिव शंकर महादेव को दे दिया। इससे बड़ा स्वतंत्र कोई हो सकता है? बहुत छलिया है। ऐसा सोचते हुए नारद जी जा रहे हैं कि आज मैं श्राप दे करके रहूंगा। रास्ते में जा रहे हैं। अब भगवान ने देखा कि नारद जी श्राप देने के लिए क्रोध के मार्ग पे चले हैं, बैकुंठ के मार्ग पे नहीं चले हैं। इसलिए भगवान अपनी देवी विश्वमोहिनी के साथ मार्ग में ही प्रकट हो गए। अब प्रकट जो ही हुए तो नारद जी ने देखा, मुस्कुरा के बोले, ओ नारद बाबा क्या हाल है, ठीक है ना सब? अब एक तो जले में नमक दरे हो भैया, और ऊपर से पूछ रहे हो ठीक हो ना, तो नारद जी को क्रोध आएगा कि नहीं? नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने महाराज 3 श्राप दे डाला। ऐसा आज तक कोई श्राप देने वाला नहीं हुआ। 3 श्राप दे डाला। क्या? बचे हूँ मोही जवन धरि दे, सोई तन धरहूं श्राप मम एहा। जो मानव शरीर पकड़ करके जो तूने मुझे ठगा है, वही तुम्हें मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। पहला श्राप दिया। और दूसरा श्राप क्या दिया? अरे कपि आकृति तुम की न हमारी। बंदर की आकृति, बंदर का मुख आपने हमें दिया है, तो करी है ही कीस सहाय तुम्हारी। यही कीस, यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। दूसरा श्राप दिया। और तीसरा श्राप क्या दिया? मम अपकार कीन्ह तुम भारी। अपकार अर्थात अहित। चाहते तो नारद भगवान ने तो उपकार किया, हित किया, तो यहाँ बाबा नारद को कहना चाहिए कि मम उपकार कीन्ह तुम भारी। लेकिन नारद बाबा क्रोध में है, इसलिए क्या कहा? मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारी विरह तुम हो दुखारी। हमको आपने बड़ा अहित किया है। नारी के लिए मैं भटका हूं। जाइए मैं श्राप देता हूं कि आप भी नारी के लिए बन बन भटकिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और वह जो 2 गण थे उनको श्राप दे के जाओ, तुम राक्षस योनि में चले जाओ। वहीं रावण और कुंभकर्ण हुए हैं। और इसी के कारण भगवान का अवतार होता है। महाराज एक कारण और है जिससे वो कथा में थोड़ा सा दृष्टांत कल मैं दूंगा। और खाली श्राप के ही कारण भगवान का अवतार नहीं हुआ है, कुछ तपस्या के कारण भी भगवान का अवतार हुआ है। वो तपस्या किन्ने किया? तो मनु और शत्रुपा ने किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल हमारे प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा। तो आप महाराज बर्थडे में जाते हो, किसी के अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी हितनाथ रिश्तेदार फलाना ठिकाना के यहाँ जाते हो कि नहीं? आप बर्थडे में जाते हो तो क्या क्या लेके जाते हो? हाँ, केक। अरे केक लेके मत आइए भैया, अंडा पड़ा रहता है भैया। हाँ हाँ, अच्छा हम समझे कि केक लेके आते हैं। तो गिफ्ट लेकर आइएगा। तो गिफ्ट ठाकुर जी के लिए क्या क्या गिफ्ट, ऐसा मत आइएगा कि हम लाद कर लेना सब। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल पूरी तैयारी में आना है। तो कल भगवान कौन से वर्ण का वस्त्र धारण करके आए थे? हो भगवान को कौन सा वर्ण का वस्त्र प्यारा है? पीत वस्त्र, पीला। देखिए माता जी पहले ही से पहन के तैयार है। वो माता जी हैं। देखिए कुछ लोग हैं पीले वस्त्र पहन करके आए हैं।
पीछे संत जी एकदम बैठे हैं पीले वस्त्र धारण करके। तो कल जो है पीला वस्त्र धारण करके सबको आना है। अगर नहीं मिले तो हमसे कहिएगा, हम देवरिया जिला में फ्री करा देंगे कपड़ा, वहां से जाकर ले लीजिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए 2 क्षण भजन। बोले राम सिया राम जय जय राम। बोलो 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 राम सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ उठा के ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं करना है। हाँ, बोलो राम सिया राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। भजन कर चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो नई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो नई जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। प्रभु दर्श कर नहीं पाओगे। प्रभु दर्श कर नहीं पाओगे। दरस कर चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कब कोरोना आ जाए कोई भरोसा नहीं है भैया। हाँ, बुढ़ापा किसी ने देखा नहीं है। हमारे वृद्ध वरिष्ठ लोग तो अभी तक जीवित हैं, हम लोग क्या जाने जीवित रहेंगे या नहीं, इसलिए जवानी में ही भजन हो सकता है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीरथ नहीं कर तुम पाओगे। तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ कर चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर चढ़ी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। भजन नहीं तुम कर पाओगे। भजन तुम कर नहीं पाओगे। बजाओ ताली चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बजाओ ताली चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा में ताली नहीं बजेगा, हथवे ऐसे हो जाएगा। हाँ, जीभ इधर, हाथ इधर, नाक उधर, जीभ दांत उधर, टूट जाएगा। ताली कैसे हो जाएगा ऐसे। दान जवानी में ही दे दो, अभी दान दे दो, जितना लिए हो सब अभी लाकर पहुंचा दो। नहीं तो बुढ़ापा जब हो जाएगा तो ऐसे दान दोगे का, निकाल करके हाथे काम नहीं करेगा। इसीलिए दान दो चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान दो चढ़ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो चढ़ती जवानी
कर चढ़ती जवानी बुढ़ापा भजन कर चढ़ती जवानी बुढ़ापा भजन कर चढ़ती जवानी बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान गोद में कारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय धरती अद्भुत करनी मरम न जाने को होए कृपा दीन दयाल करो जय जय अविनाशी सब गतवासी व्यापक परमानंदा अभिगति गोतीतम चरित पुनीता अभिगति गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद ओ राम माया रहित मुकुंद जिहिलाल विरागी अति अनुरागी निकट मोह मुन प्रीता जिबात ध्यावे मुनि गहरावे जैत सती गाता जहि से उपारी त्रिविध बनाई संग सहाई न दूजा मुखारी चित्त हमारी जानिए भगति न पूजा जो हो मैं वंदन मुनि मनरंजन रंजन विपद बरूता मन बचे कमोगानी नार सयानी करण सकल सुर जूता सारद सुत से सार सय से सार चाटऊ को नहीं जाना जय दीन प्यारे बेन पुकारे द्रवा सुखी भगवाना राम द्रवा सुखी भगवान नमो सब विध सुंदर गुण मेरे सुख पूजा राम भया तुम नमक नाथ पद राम नमक नाथ पद राम नमक नाथ पद आइए भगवान की आरती का गुणगान हम सभी लोग बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। उतारो आरती राम जी की आरती उतारो आरती राम जी की आरती तब कौन आपसे तारती उतारो आरती राम जी की आरती तब कौन आपसे तारती जय हो।
जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। नाच रहे हैं देखो भक्त सभी है, नाच रहे हैं देखो भक्त सभी है। चारों दिशाएं नाचते, उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है बाप से ये आरती। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है बाप से ये आरती। हरि बोल। जग से निराली है, आया जो भी द्वार का न कोई खाली है। राम जी की महिमा जग से निराली है, आया जो भी द्वार का न कोई खाली है। राम जी की आरती धारने वाली है, राम जी की आरती धारने वाली है। सबको है कष्ट से तारते, उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है आप से ये आरती। डम्बे डम्बे डम्बेरो बजाए शिव भोला, नाच रहे खाएंगे भांग का गोला। डम्बे डम्बेरो बजाए शिव भोला, नाच रहे खाएंगे भांग का गोला। पावन आरती सजी है तुम्हारी, पावन आरती सजी है तुम्हारी, गाए चलो मिलके आरती। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है आप से ये आरती। करुणायो तारा संसार तारा, भवानी तुमेव माता तुमेव, तुमेव बंधु तुमेव विद्या तुमेव, तुमेव सर्वो देव देव। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है आप से ये आरती। उतारो आरती राम जी की आरती, सबको है आप से ये आरती। सबको है आप से ये आरती, सबको है आप से ये आरती। बोले हनुमान जी महाराज की ओम प्रजनम में अस्तु दशवीर गण सर्वगणगं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्न भयशनि अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जगनेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली आदिशक्ति जगदम्बा मैया की, श्री राधा वर्षि कृष्ण चंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, संग में लखन लाल की, उमापति श्री दिगंबरेश्वर महादेव की, श्री रामचरितमानस की, तुलसीदास जी महाराज की, धर्म की अधर्म का
विश्व का प्राणियों में गौ हत्या, गौ माता की, पुण्य सनातन धर्म की, काशी प्रयाग हरिद्वार वृंदावन मथुरा अवध की, श्री यज्ञ भगवान की, दक्षिणा महारानी की, हारा हारा महादेव शंभो। सभी भक्तगण आरती प्रसाद लेकर के तभी अपने घर को प्रस्थान करेंगे। जो लोग इस कथा को अपने मोबाइल फोन में देखना चाहते हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर जाएं और सर्च करें ऋषि आश्रम पंजाबी कॉलोनी, पूज्य महाराज जी की सारी कथाएं आ जाएगी। सभी लोग कथा का लाभ भी उठाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भक्तगण आगे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा और पीछे हो जाएं। जो भक्तगण आगे खड़े उनसे मेरा करवत निवेदन है कि आप सभी लोग थोड़ा और पीछे हो जाएं।